हेलो बच्चों, आज हम पहले एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, ठीक है। ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन से ही आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप जब एक्सरसाइज 2.2 को करो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो उसके लिए तो देखो, पहले तो आपको ना सारे साइन 2x कोस 2x वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सारे लर्न होने चाहिए, जो आप 11th क्लास में रीड भी करके आए हो। साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x कोस x, या होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वेयर x, ठीक है। कोस 2x का फॉर्मूला होता है भाई 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। और ये दोनों फॉर्मूले ना हमारे किस फॉर्मूले से बनते हैं? कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स से बनते हैं। ये हमने फॉर्मूले डिराइव करने सीख रखे हैं, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। आगे है हमारा tan 2x का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। मेन आपके 2x वाले ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके पूरे ही 12th में। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकंड चैप्टर में, नहीं, आगे आपके पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वगैरह भी चैप्टर्स आएंगे तो उनमें भी ये फॉर्मूले बहुत यूज़ होंगे। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला होता है, वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर हमारे पास होता है कोस 3x का फॉर्मूला, वो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है tan 3x का फॉर्मूला, जो कि होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। 3x के फॉर्मूलाज ये हो गए हमारे पास। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। और आगे मैंने आपको बताया डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह है, वहाँ पे आपको सॉल्व करने में क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी बेटा। तो उसके लिए क्या कि 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस कोस एक्स दे रखा हो, उसके साथ नीचे साइन एक्स अगर दे रखा है, या ऊपर नीचे कैसे भी दे रखा हो, या ऐसे दे रखा हो साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस कोस एक्स, ऐसे केस में आप कोस 2x का एंड साइन 2x का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। 1 प्लस कोस एक्स में कोस 2x का, और नीचे साइन एक्स की जगह साइन 2x का फॉर्मूला लगाओगे। इजी है, समझ में आ रही है बात। अगर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर दे रखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में हो या विदाउट अंडर रूट, कैसे भी हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे केस में ना हम एक्स की वैल्यू मोस्टली केसेस में साइन थीटा रखेंगे, और कभी कभी कोस थीटा रखने से भी काम चलेगा आपका, ठीक है ना बेटा। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कभी भी कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स अगर कभी दिया होगा किसी भी सम में, मोस्टली केसेस में बाहर आपको tan इनवर्स मिलेगा, ठीक है। बाहर क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स मिलेगा। तो देखना उस केस में आप क्या करते हो, न्यूमरेटर मीन्स जिसको अंश बोलते हैं, एंड डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों को किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है बाय, डिवाइड बाय कोस एक्स। दोनों ही केसेस में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे दे रखा है, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे बाय कोस एक्स। उससे क्या होगा? देखो, कोस एक्स से ऊपर वाले को डिवाइड किया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों के नीचे अलग अलग आ जाएगा कोस एक्स। डिनोमिनेटर को भी करोगे कोस एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स आ जाएगा। तो कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, ये आ गया 1, प्लस क्या आ जाता है? tan x, नीचे कोस से कोस कट गया 1 माइनस tan x आ जाता है। ये 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन जब भी दिया होगा तो क्या होगा, हम जो ये 1 है इसको हम tan 45 कर सकते हैं। 45 का मतलब पाई/4, ठीक है। प्लस tan x बाय 1 माइनस टेन, इसको इंटू 1 करके मल्टीप्लाई इंटू 1 तो कर ही सकते हैं, tan पाई/4 इंटू tan x कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन जाता है tan a प्लस, या tan x कर लो, tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। अब ये हो गई, ये केसेस का फॉर्मूला है मैम, तो ये होता है बेटा tan x प्लस y का फॉर्मूला। तो इसलिए आप ये x प्लस y का फॉर्मूला आ गया,
तो मैं आपको एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले भी सारे करवा देती हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको? कोस एक्स प्लस साइन कोस माइनस साइन जब भी दिया होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स से डिवाइड करोगे, 1 + tan 1 - tan आ जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो कि भाई ये आपका बन रहा है tan x + y का, जिसमें x π/4 है और y तो खुद ही x है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी बेटा। ठीक है, फॉर्मूले जब तक लर्न नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको फॉर्मूले x + y वाले भी करवा देती हूँ। वैसे तो यहाँ पे आपको tan x + y का ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, तो tan x + tan y बाय 1 - tan x tan y। अब माइनस वाले में क्या होगा? अगर tan x - y होगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा, tan x - tan y बाय 1 + tan x tan y। ठीक है, उसके बाद sin x + y का बता देते हैं। sin x + y का फॉर्मूला होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, क्या बनेगा? sin x cos y माइनस cos x sin y। फिर कोस वाले करा देते हैं भाई, cos x + y का क्या होगा? cos x cos y, कोस के प्लस वाले में माइनस आता, ध्यान रखना है, cos x cos y माइनस sin x sin y। और cos x - y में क्या होगा? प्लस आ जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको सी डी फॉर्मूले भी करा देते हैं, वो आपके सिलेबस में तो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ही है। जैसे कि sin x + sin y, ज़्यादा तो नहीं आ रही है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार। आप भूल गए होगे ना 11th वाले, तो sin x + y × cos x - y/2। ठीक है, sin x - sin y अगर होगा तो cos पहले आ जाएगा, 2 cos x + y/2 × sin x - y/2। फिर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला ये होता है 2 cos x + y/2 × cos x - y/2। cos वाले में दोनों cos इकट्ठे आते हैं, दोनों साइन इकट्ठे आते हैं। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला माइनस आगे आता है 2 sin x + y/2 × sin x - y/2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है tan x + tan y का फॉर्मूला। ये होगा बेटा tan x + y / 1 - tan x tan y। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इतना यूज़ होता, लेकिन एक फॉर्मूला है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इसमें यूज़ भी होगा, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y, जो कि क्या होता है? tan इनवर्स x + y बाय 1 - xy। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो मैंने आपको मोस्टली सारे फॉर्मूलाज करवा दिए हैं, फिर भी कोई नया फॉर्मूला आएगा तो मैं ज़रूर बीच बीच में करवाती रहूँगी आपको। तब हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी शुरू। ठीक है, फर्स्ट सम में हमें प्रूव करने के लिए कहा है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल्स sin इनवर्स 3x - 4x3। और जब हमें प्रूव करना होता है तो हमें कोई साइड तो लेनी होती है ना, या लेफ्ट लेंगे या राइट लेंगे। तो देखो एक बार इसके राइट हैंड साइड में अगर हम 3x - 4x3 देखते हैं तो हमें कुछ कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा होगा। अगर आपने अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीरियसली पढ़ा होगा और वहाँ पे फॉर्मूले जो थे वो आपने अच्छे से किए होंगे, तो क्या था वहाँ पे? देखो हमने sin 3x पढ़ा था, 3 sin x - 4 sin क्यूब x। आप इसको थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि x तो यहाँ पे दे ही रखा है ना, लेकिन हमने फॉर्मूले ऐसे ही पढ़े थे x की फॉर्म में, तो यहीं से देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू sin थीटा करूँ तो 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा बन जाएगा ना, जो कि क्या बनेगा? sin 3 थीटा बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या करा? राइट हैंड साइड को उठाया, जो कि क्या थी? साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट कर लेते हैं x इक्वल्स साइन थीटा, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं? साइन थीटा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा होता है। तो ये आ गया साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट गया आपका, तो देखो कितना आ गया? 3 थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू क्या करें?
यहाँ पे देखो हमने x को साइन थीटा किया था, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन x के पास चला जाएगा, क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बनेगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं, साइन इनवर्स x कर लेते हैं। क्या आ गया, साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। और यही तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ली थी हमने, प्रूव करते करते किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे, LHS इक्वल्स RHS। क्लियर है बेटा। अब सेकंड सम देखो, बिल्कुल सेम पीछे वाले जैसा ही है, वहाँ पे कोसाइन इनवर्स में दे रखा था, यहाँ पे कोस में। तो इसको अंदर से देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कोस वाला फॉर्मूला, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। तो चलो सॉल्यूशन से ही शुरू करते हैं हम अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उठाएंगे। और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, अब हम कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोस 3 थीटा लिखो या 3x लिखो, क्या होता था, 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ दिख रही है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम x की जगह यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, वहाँ पे साइन थीटा किया था फर्स्ट समय, यहाँ पे हम x की जगह क्या कर लेते हैं, कोस थीटा पुट कर लेते हैं। तो ये बना कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा क्या होता है, कोस 3 थीटा होता है। तो हम इसको करेंगे कोस इनवर्स इंटू कोस 3 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कट गया तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 3 थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे, कोस यहाँ आ जाएगा, तो थीटा बन गया हमारा कोस इनवर्स एक्स। बस अब थीटा की जगह क्या रख देते हैं, कोस इनवर्स एक्स रख देते हैं। यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। क्लियर है। हम क्वेश्चन को देख के ही वहाँ पे हमें देखो, इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर प्रूव करने वाली जगह पे आपको जो अपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे एक बार उनको रिवाइज कर लो, फिर आप वैल्यू को देख के, क्वेश्चन को देख के वहाँ पे पता कर सकते हो डायरेक्ट कि वहाँ पे हम क्या वैल्यू रखें कि जिससे हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन ईजी हो जाए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो, इसमें बोला गया कि राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि ये फंक्शन जो हमें दे रखा है tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उतना सिंपल फॉर्म में इसको करो। ठीक है, तो देखो अगर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दे रखी है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप x को tan थीटा पुट कर दो। ठीक है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो ऐसे केस में आप x की जगह साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं हमारी, तो जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा था आपको, मोस्टली केसेस में tan थीटा ही होगा, tan से सीकेंट स्क्वायर बनता है ना, tan और सीकेंट की आइडेंटिटी बनती है, सीकेंट के कोसिकेंट की और कोट की आइडेंटिटी बनती है, तो ज़्यादातर कोसिकेंट कोट की आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, आपकी tan और सीकेंट वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, उतारा सवाल को, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स अगर है तो हम ऐसे केस में हमने अभी क्या बताया, पुट कर लेंगे x इक्वल्स tan थीटा। करो भी पुट, कितना आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक्स की जगह कितना रखा हमने, tan थीटा। ठीक है, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो कर दो वैल्यू पुट, ये आ गई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। अभी भी सिंपलेस्ट कहाँ हुआ, थोड़ा और इजी कर लेते हैं। तो जैसे हमने 10th क्लास में किया था कि सीकेंट tan वगैरह में आ रहा है तो हम सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया tan इनवर्स सीकेंट थीटा क्या बन जाता है, 1 बाई कोस थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो tan इनवर्स ऊपर वाले का जब हम एलसीएम लेंगे कोस थीटा, ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, अब ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा आपका, हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। जब भी आपको 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस दिया होगा, मैं यहीं पे इंट्रोडक्शन वाला पे जो यहाँ करवा रही थी ना, यहीं पे देखो आप, अगर आपको 1 प्लस कोस
या 1 माइनस कोस थीटा दिया होगा तो यहाँ पे आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, और नीचे अगर आपको साइन थीटा दे रखा है तो वहाँ पे आप मोस्टली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कुछ एक कंडीशन साथ साथ करते जाएंगे, बताती जाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से तो बनेगा नहीं क्योंकि 1 यहाँ आगे प्लस हो गया, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। हमने कहा था ना 1 प्लस हो या 1 माइनस हो तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो 1 माइनस कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा, क्या आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आगे प्लस हो गया तो ये बन गया 1 माइनस कोस 2 थीटा। मीन्स 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गई। और हमने क्या कहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे 2 है तो यहाँ उसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे 1 होगा तो बिल्कुल ही हाफ, यहाँ 2 था तो 1 हो गया, यहाँ 1 होगा तो यहाँ हाफ हो जाएगा। तो ये बना बेटा, ध्यान से देखना, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 2 होता है तो 1 हो जाता है, 1 है तो हाफ। नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 थीटा है तो 1 1 थीटा, 1 थीटा है तो हाफ ऑफ थीटा हो जाएगा। ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कोस थीटा बाई 2। साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है, तो ये आ गया tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan तो कट गया, इसको आप थीटा बाई 2 कहो या 1/2 थीटा कहो। ठीक है बेटा, अब थीटा की वैल्यू क्या, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, थीटा क्या हो सकता है, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/2 थीटा को क्या करेंगे, 1/2 tan इनवर्स x, यही हमारा आंसर आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ना हमारे पास। देखो ध्यान से क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1/x दे रखा था, तो मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस एक्स स्क्र की फॉर्म अगर होगी तो आप x की वैल्यू tan थीटा करोगे। कभी कभी 1 प्लस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र भी हो सकता है, तो वहाँ पे x की वैल्यू a tan थीटा कर दोगे आप। ठीक है, कोई भी अगर कांस्टेंट है 1 की जगह तो उसी से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू वही रख दोगे। ठीक है, जो भी रखना होगा साइन साइन tan वगैरह, उसके बाद a लगा दोगे आप। 1 माइनस एक्स स्क्र की फॉर्म अगर है तो आप x की जगह साइन या कोस देखना पड़ेगा आपको। मोस्टली केसेस में आप साइन ही रखते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे इक्वल चांसेस होते हैं साइन या कोस रखने के। 1 प्लस एक्स स्क्र वाले केस में 99% चांस होते हैं कि आप x को tan थीटा ही रखोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपको 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस दे रखा हो और नीचे साइन थीटा दे रखा है, तो कोस वाले केस में तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, और साइन वाले केस में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। बस हमने वही किया, सॉल्व करते चले गए। हमारे पास लास्ट में tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई 2 आ गया, काटा 1/2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x थी, तो इससे हमारा ये आंसर निकल गया। ओके बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स का अंडर रूट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोडक्शन, इस थर्ड क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस जब भी दिया होगा आपको, तो आप कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। कोस 2 थीटा लिखो या 2x जो भी लिखना चाहते हो, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहले हम मैं इसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू आ जाती है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, या अगर आप कोस 2x की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते हो तो 1 यहाँ आगे प्लस हो गया, यहाँ से 1 नहीं 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू जो कि क्या बन रही है 2 कोस स्क्वायर एक्स बन रही है। ध्यान रखना है, हमने क्या कहा 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस जब भी दिया होगा तो हम कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी। आपके पास ये चीज़ें इतनी बार आएंगी बेटा, तो 12th के एंड तक तो आपको 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस की वैल्यूज वैसे ही लर्न हो जाएंगी कि 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। रख दो भाई यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 माइनस कोस 2x है तो साइन स्क्वायर 1x आ गया, तो यहाँ पे तो पहले ही 1x है तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। बता बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा,
और दोनों के स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटना चाहो तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट, और नीचे अलग अलग भी बनाओगे तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया। तो ये आ गया tan इनवर्स साइन x बाई टू डिवाइड बाई कोस x बाई टू। और साइन बाई कोस क्या होता है, tan होता है। तो ये बन गया tan x बाई टू। tan इनवर्स से tan कटा, हमारे पास x बाई टू आ गया। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई ना, कि कहाँ तो हमें tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कोस एक्स अंडर रूट वन प्लस कोस एक्स दे रखा था, और सॉल्व करते करते खाली x बाई टू आ गई। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी हमारी। ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, बाहर tan इनवर्स है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया था, जब भी कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन होगा तो आप डिवाइड करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। ध्यान आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किया था ये। तो tan इनवर्स ये कितना आ गया, कोस एक्स बाय कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। नीचे भी नीचे वाले को करेंगे तो ये आ गया कोस एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स। ठीक है, कोस से कोस कट गया, यहाँ वन आ गया, साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, tan। तो ये बना tan इनवर्स वन माइनस tan एक्स और डिवाइड बाई वन प्लस tan एक्स। ठीक है, तो देखो अगर आप tan एक्स माइनस वाई करते हो तो वो होता है बेटा tan एक्स माइनस tan वाई बाई वन प्लस tan एक्स tan वाई। ठीक है, तो यहाँ पे tan एक्स का मतलब tan पाई बाई फोर है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, tan इनवर्स ये बन गया tan एक्स माइनस वाई बन रहा है ना, x मतलब कितना पाई बाई फोर, क्योंकि tan वन 45 होता है, माइनस tan एक्स। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स से tan घट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस tan एक्स। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी ना इसकी। क्लियर है आपको बात अच्छे से? ये सारा काम मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, वही चीज़ को हमने यहाँ यूज़ किया। ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए। ओके बेटा। 6 क्वेश्चन देखो बेटा, tan इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी भी वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मिले तो कोशिश करोगे कि एक्स की वैल्यू साइन थीटा रखो। कभी कभी होगा कि यहाँ पे कोस थीटा आएगा, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसे केस में आप एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा रखेंगे बेटा, या ए कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें tan चाहिए, बाहर tan इनवर्स है ना, तो tan कैसे आएगा, साइन बाई कोस करके। मीन्स ऊपर साइन आना चाहिए, नीचे कोस। तो साइन तो तभी आएगा ना जब आप एक्स को साइन थीटा रखोगे। हमने कहा ना साइन या कोस में से किसी एक को रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमें एक्स को साइन थीटा ही रखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए क्यों रखा, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। करो भाई, कितना आ गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा है, स्क्वायर करोगे तो ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो tan इनवर्स ये आ गया ए साइन थीटा, यहाँ पे बना ए स्क्वायर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ गया tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे। ये आ गया बेटा tan इनवर्स ए साइन थीटा, और नीचे ए आ गया और साथ में क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। ए से ए कट जाएगा तो बना tan इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कट गया तो वैल्यू आ गई थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो देखो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले तो साइन थीटा निकलेगा जो कि क्या बनेगा, एक्स बाई ए बनेगा। अब यहाँ से थीटा निकालो, साइन यहाँ पे क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो जो थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा बात? क्वेश्चन में tan इनवर्स इंटू ये इस फॉर्म में दे रखा है, बाहर tan इनवर्स है तो इसका मतलब अंदर से कहीं ना कहीं से tan बनाना पड़ेगा। तो अगर आपने tan थ्री थीटा का फॉर्मूला करा हो, नहीं है तो ध्यान इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके देखो, मैंने आपको tan थ्री थीटा का फॉर्मूला करवाया था। tan थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या था, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मीन्स हमारा यहाँ अंदर यही फॉर्मूला लग रहा है। ध्यान से देखो कैसे पता चल रहा है, थ्री है ये तो कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट है, एक्स की मतलब tan थीटा, एक्स क्यूब मतलब tan क्यूब थीटा, ए क्यूब मीन्स ए ही मानो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर। थ्री ये तो कॉन्स्टेंट है ना, अच्छा थ्री tan स्क्वायर आता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्या आता है बेटा, थ्री tan स्क्वायर, थ्री है ना यहाँ पे। ठीक है बेटा,
तो अब देखो ये पता चल गया हमें यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे एक्स को, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब ए स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमने कहा था अगर ए की फॉर्म अगर आ रही है तो वहाँ पे हम ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, ए टेन थीटा ऐसे रखते हैं, तो हम ए टेन थीटा कर देते हैं। तो कितना आ गया, टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा। एक्स की वैल्यू हमने ए टेन थीटा रखी, माइनस एक्स क्यूब करोगे तो करो उसका क्यूब, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो सबके पास ए क्यूब आ रहा है भाई, ये है 3a³ टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब यहाँ से कॉमन निकल रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ए क्यूब कॉमन निकाला, ये आ गया 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। नीचे भी ए क्यूब कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 माइनस 3 tan² थीटा। ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब कटा, कितना आ गया, टेन इनवर्स, और ये 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा क्या होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। तो टेन इनवर्स से टेन घटा तो कितना आ गया, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के आओ, यहाँ से पहले टेन थीटा की वैल्यू निकली जो कि क्या आई, एक्स बाई ए, और फिर हमने थीटा की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई भी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपको, अच्छे समझ में आ गई। तो देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पे टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर कर दिया था बेटा। यहाँ पे टेन स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 tan² आएगा। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे 3 नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना अपना। ओके बेटा, थैंक यू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एट्थ क्वेश्चन में बोला है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, और 1/2 किस साइन की वैल्यू कहाँ होती है, साइन इनवर्स है तो साइन पे ही देखेंगे ना। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री का मतलब क्या है, पाई/6। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, यहाँ आ गया टेन इनवर्स 2 कोस, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई पाई/6। 2 से ये 6 कटा, पाई/3 आ गया। ठीक है, पाई/3 का मतलब 60, तो ये आ गया टेन इनवर्स 2 कोस पाई/3 मीन्स कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई, कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ 2 से 2 कट गया हमारा, ये बना टेन इनवर्स √3। √3 टेन की वैल्यू कहाँ होती है, टेन की वैल्यू √3 होती है 60 पे। 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, पाई/3 आएगा। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बेटा हमने, यहाँ पे पाई/3 किया, कोस पाई/3 तो 60 होता है ना, और कोस 60 की वैल्यू थोड़ी होती है √3/2, तो साइन 60 की होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या आया, टेन इनवर्स 1 आया आपके पास। ठीक है, टेन इनवर्स 1, और टेन की वैल्यू 1 कहाँ होती है भाई, टेन की वैल्यू 1 होती है 45 पे, 45 को हम क्या करते हैं, पाई/4 करते हैं, तो टेन इनवर्स से टेन कटा तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई/4 आ गया। क्लियर हो गई ना बेटा बात, यहाँ पे गलती कर दी थी थोड़ी सी, ये कोस 60 की वैल्यू हमने कोस 60 बजाय टेन 60 साइन 60 की वैल्यू लिख दी थी। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 1 आया, टेन इनवर्स 1, तो टेन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 45 डिग्री पे, तो टेन 45, टेन इनवर्स से टेन कटा, वैल्यू कितनी आ गई, पाई/4। ओके, अब नाइन्थ क्वेश्चन देखो बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे वैल्यू निकालें। यहाँ पे अगर आप अंदर देख रहे हो, साइन के पास 2x/1 + x² आ रहा है, तो इसको देख के अगर आपको कोई साइन 2x का फॉर्मूला लर्न हो रहा हो, दिमाग में आ रहा हो, कोस के पास से भी 1 - y², 1 + y² है, तो यहाँ से भी कोस का कोई फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो ध्यान दो, हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2x का लिख लो चाहिए, वो होता है 2 tan x बाय 1 + tan² x, और cos 2x का फॉर्मूला पड़ा हुआ है ऐसे फॉर्म में, क्या था, 1 - tan² x बाय
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले डायरेक्ट देख के हमें क्वेश्चन को देख के थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा। साइन इनवर्स के पास जब साइन आएगा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, जो भी रहेगा बच जाएगा। कोस इनवर्स के पास अगर कोस टू थीटा आ जाता है तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। और आगे देखेंगे, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, आपको एक्स की वैल्यू कुछ रखनी पड़ेगी ना, तो आप कर दोगे कि पुट एक्स इक्वल्स टेन ए कर लेते हैं। अगर टेन एक्स करोगे तो एक्स तो रख नहीं सकते ना हम। अब टेन थीटा करोगे फिर आप यहाँ पे कहोगे कि क्या रखे, तो चलो मैं थीटा रखूँ। तो यहाँ पे आपको y के लिए क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू टेन फाई कर देंगे, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, रखो भाई, यहाँ पे क्या आ गया, टेन 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये बना 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स, और यहाँ पे बना 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है और ये कोस टू फाई का फॉर्मूला है। तो कर दो भी यहाँ पे टेन 1/2, ये बना साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और यहाँ पे बना कोस इनवर्स कोस टू फाई। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, तो ये आ गया टेन 1/2। यहाँ पे बचा आपके पास टू थीटा और यहाँ पे क्या बचा टू फाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से टू कॉमन निकल रहा है, टू कॉमन निकल रहा है, वो बाहर वाले 1/2 से कट जाएगा, अंदर क्या बचा थीटा प्लस फाई, तो टू से टू कटा, हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस फाई। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बात। हमने यहाँ पे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर देखा कि यहाँ पे 2 10x/1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बन रहा है, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वेयर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वेयर बन रहा है। वो साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है, ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट की, हमारा कट के यहाँ पे क्या आ गया, टेन थीटा प्लस फाई आ गया। ठीक है, टेन थीटा प्लस फाई आ गया। तो अब टेन थीटा प्लस फाई नहीं पता, हमें टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई बाय 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो ये फॉर्मूला हम टेन थीटा प्लस फाई पे लगा देंगे। ठीक है, तो जहाँ एक्स है वहाँ थीटा कर देंगे और जहाँ वाई है वहाँ पे फाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टेन क्या थीटा प्लस टेन फाई बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई। ठीक है बेटा, अब टेन थीटा हमने किसको लिया था, एक्स को लिया था, टेन फाई हमने किसको लिया था, वाई को लिया था, बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। वैल्यू पूछी थी ना, तो बस हमारे पास सॉल्व करते चलेगी और वैल्यू लास्ट में पुट की, तो एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई आ गया हमारा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चंस में आपको बोला गया है वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बतानी है आपको। 10th क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो हमने कहा था साइन इनवर्स के पास अगर साइन मिलेगा तो हम साइन इनवर्स से साइन काट देंगे और जो वैल्यू बचेगी वो हमारा आंसर आएगी। ठीक है, तो आंसर अगर आप देखोगे तो 2π/3 आएगा। अब 2π/3 का मतलब क्या है, देखो अगर मैं पाई की वैल्यू 180 रखती हूँ बाई 3, तो ये बन गया भाई 120। ठीक है, और साइन इनवर्स की में एक्स जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2, मीन्स माइनस के 90 से प्लस 90। तो ये तो 90 से बड़ा चला गया ना, तो हमने क्या कहा था, अगर उस रेंज में लाई तो करता है तभी तो साइन इनवर्स से साइन काटेंगे ना हम, अदरवाइज हमने क्या कहा था, कुछ भी करके कोई भी साम दाम दंड भेद करके हम इसको वैल्यू को -90 से 90 के बीच में लाएंगे, तभी जाके हम साइन इनवर्स को साइन से काट पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हैं, हमने डिग्री में तो देख ही लिया ना, 120 क्या है ना, 2π/3 क्या है, 120 है। ठीक है, अब मैं 120 को क्या कर सकती हूँ, अगर मैं 90 + 30 करती हूँ, ठीक है, तो 90 × 1 हुआ ये तो, और हमने कहा था ओड नंबर अगर आता है 90 × 1 तो हमारे थीटास चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, तो हम 90 × 1 तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ही रखना है, तभी तो कटेगा ना। तो हम क्या करें, तो इसको 90 + 30 की बजाय हम 180 - 60 कर लेते हैं। 180 - 60 का मतलब क्या है, 90 × 2,
-60 और हमने बताया था 2 अगर इवन नंबर आ गया तो थीटा चेंज नहीं होगा। तो मीन्स साइन 2 पाई/3 को या साइन 120 को हम साइन 90 × 2 - 60 कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या फिर यहाँ पे रेडियन में रखने की कोशिश करते, रेडियन थोड़ा अगर आपको मुश्किल लगे तो आप डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हो बेटा, बात तो वही है ना। तो आप इसको ऐसे लिख लो, आपको ईजी लगेगा थोड़ा सा। ये आ गया साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 120 को अभी हमने क्या कहा, क्या कर लेते हैं, 90 × 2 - 60 कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना बेटा, कैसे किया और क्यों किया, ठीक है। अब 90 × 2 हमने कहा थीटा चेंज नहीं होगा, तो ये साइन 60 बनेगा। बात समझ में आ रही है, इंटू 2 करने पे थीटा चेंज नहीं होता, 90 × 2 इवन नंबर पे करते हो तो ये साइन 60 बना। लेकिन हमारा साइन कौन से क्वाड्रेंट में गया, 90 × 2 का मतलब है, देखो एक 90 दो 90 या 180 कह सकते हो, -60 किया तो हमारा साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह गया, और सेकंड तो साइन का ही घर होता है, तो साइन उसमें पॉजिटिव होता है। तो मीन्स यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स साइन 60 ही आ गई, पॉजिटिव ही आई ना। अब कट जाएगा क्योंकि -90 से 90 के बीच की वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स से साइन कटा आपने, कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन आप पीछे से चेक करो 60 नहीं मिलेगा ना, 60 को हम क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, π/3। और आप लिख सकते हो कि π/3 जो है ना वो बिलोंग करता है किससे, -π/2 से π/2 को, ठीक है बेटा। क्लियर होगी बात। हमें क्योंकि हमारा थीटा हमारी रेंज के बीच में नहीं था, तो उसको चेंज करके किसी तरह हमने रेंज में लेके आए हम, तभी हमने साइन इनवर्स से साइन को काटा, वैल्यू निकल गई। क्लियर है बात आपको। 11th क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan 3π/4 है, tan इनवर्स से tan काट देते हैं, लेकिन tan इनवर्स x के केस में x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आती, पता है ना, क्योंकि -90 और 90 नहीं लेंगे, उसके अलावा बीच के जो वैल्यूज़ हैं वो ले लेंगे। अगर आपको यहाँ रेडियन में ना समझ में आए तो हम -90 से +90 लेंगे x की वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू -90 से 90 के बीच में आ रही है, तो 3 × पाई की वैल्यू 180/4 काटा 4 4 जा 16, आप यहाँ पे रफ काम में से कर सकते हो, 4 5 जा 20, इनको मल्टीप्लाई करा तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 + 1 13, ये तो 135 डिग्री आ गया। 135 डज नॉट बिलोंग टू द 135 जो है -90 से 90 को बिलोंग तो नहीं करता, नहीं कर रहा ना। इट मीन्स आप tan इनवर्स से tan को नहीं काट पाओगे। अब नहीं काट पाएंगे तो बात वही आ गई जिसे हमने साइन में किया था। तो 135 को हम क्या करें, ताकि tan tan में ही रहे, तो हम क्या कहते हैं, जब tan tan में रहे तो 90 × 2 कर लेते हैं, मतलब 180। 180 में से कितना माइनस करें कि 135 आए, तो माइनस करके देख लो, 45, ठीक है। 180 - 45 करोगे तो थीटा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 × 2 हमने वही कहा, इवन नंबर पे थीटा चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में आपका क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री ही आ जाएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है tan। तो 90 × 2 है तो 1 2 और माइनस करोगे तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट तो tan का घर नहीं होता, नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -tan 45 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बेटा, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से करवा के आई हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का tan 45 आ गया, यहाँ पे इसको इस ढंग से लिख लो, tan इनवर्स tan 135 डिग्री। यहाँ पे हमने किया tan इनवर्स tan, और 135 को आपने क्या लिख दिया, 90 × 2 - 45 डिग्री, ठीक है। अब tan इनवर्स ये आ गया माइनस का tan 45 डिग्री, और हमने क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स -x जो होता है वो -tan इनवर्स x होता है। तो इसको माइनस को बाहर ले लो, ये आ गया tan इनवर्स tan 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं ना, tan इनवर्स से tan कट गया तो ये आ गया -45 डिग्री, जो कि बिलोंग करता है हमारी किस रेंज को, -90 से 90 को, ठीक है ना बेटा। तो -45 का मतलब क्या है, माइनस का π/4, जो कि बिलोंग कर रहा है हमारी रेंज -π/2 से π/2 को। तो माइनस का π/4 जो है वही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। क्लियर है बात आपको अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से करवा के आई हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 12th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, tan ×
साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। देखो ये जो वैल्यूज़ है ये तो हमारे पास कहीं साइन की वैल्यू होती नहीं है। अगर हम अपने जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 पे देखते हैं ना, ऐसे कोट की वैल्यू भी नहीं होती। तो ऐसे किस में क्या करें, और बाहर tan बैठा है, तो अगर मैं इसको x कह दूँ और इसको y कह दूँ तो tan x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। मीन्स हमने क्या करा, पुट कर लेते हैं। मीन्स साइन इनवर्स 3/5 को x करेंगे और कोट इनवर्स 3/2 को हम y कर लेंगे। उससे क्या होगा, देखो उससे बनेगा आपके पास ये tan x प्लस वाई। इसको हमने x कहा, इसको y। तो tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो होता है tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो आ गया। अब हमारे पास ना तो tan x है ना tan y है, तो ये वैल्यूज़ कहाँ से लेके आए। तो देखो जो आपने साइन इनवर्स 3/5 किया है को x के इक्वल, वहाँ से साइन को वहाँ ले जाओ, तो यहाँ से हमारे पास साइन x की वैल्यू आ जाती है कितनी, 3/5। यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोट y की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितनी आ जाती है 3/2। ठीक है, अब साइन x की हेल्प से क्या आप tan x नहीं निकाल सकते। आप 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करके आए हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो आपको साइन एक्स पता है कितना, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल्स कितना, 3/5। दोनों के इकट्ठे कर लेते हैं काम हम। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 3k कहो या 3 कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। h की वैल्यू क्या, 5 कहो या 5k कहो, के ही कर लो, चलो ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, हमें tan x चाहिए है। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो हमें बेस की जरूरत है। बेस क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना बना, 25k स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना बना, 9k स्क्वायर, जो कि कितना आएगा, 16k स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 16k स्क्वायर, तो बेस कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। तो यहाँ से आप tan x नहीं निकाल सकते, या बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3k, बेस कितना है, 4k। तो कट के कितना आ गया, 3/4। tan x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कोट वाई, यार कोट वाई से तो tan y इजीली वैसे ही निकल जाएगा। कोट का उल्टा ही तो होता है tan y, जो कि कितना बन गया, 2/3। ठीक है, tan y आ गया हमारे पास, tan x की वैल्यू आ गई, tan x आ गया हमारे पास कितना, 3/4। तो ये tan x की और tan y की वैल्यूज़ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर कह दें तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। किस में रखेंगे, tan x प्लस वाई में, जो कि क्या था, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y। tan x की वैल्यू कितनी है, 3/4। tan y की कितनी है, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब ऊपर वाले का एल्सियम ले लेते हैं। एल्सियम कितना आएगा, 12। 4 3 से करेंगे 9 बना, इसको 4 से करेंगे 8 बना। नीचे बन रहा है आपका 1 माइनस 6/12। काटना नहीं है, ताकि 12 से 12 एल्सियम इजीली कट जाएगा ना आपका आगे। ये आ गया 17/12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो ये आ गया 12 माइनस 16, 6/12। 12 से 12 कट गया, ये आ गया 17/12 माइनस 6 6। tan x प्लस वाई आया। tan x हमने किसको लिया था, हमने x लिया था साइन इनवर्स 3/5 को, और y किसको लिया था, कोट इनवर्स 3/2 को लिया था, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 17/6 आ गई है बेटा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। इजीली समझ में आ गया आपको अच्छे से। 13th क्वेश्चन में देखो, जैसे क्वेश्चन हम पीछे करके आए थे ना, 2 क्वेश्चन 10th और 11th, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। कोस इनवर्स कोस 7π/6 है। 7π/6 देखो, 7π/6 तो वैसे ही अगर आप देखो तो ये पाई प्लस π/6 बन रहा है ना। 6π प्लस 1π 7π/6 बन रहा है ना। और हमारा जो कोस इनवर्स एक्स के केस में एक्स जो होता है वो क्या होता है, 0 to पाई होता है। तो मीन्स हम कोस इनवर्स से कोस को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वैल्यू जो है हमारी पाई से ज़्यादा बड़ी है, और हम क्या कहते हैं, पाई से छोटी होनी चाहिए, पाई तक होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही पता चल रहा था हमें। तो हम क्या करें, कोस इनवर्स कोस 7π/6 को क्या हम पाई प्लस π/6 नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, बिल्कुल बेटा। पाई का मतलब क्या, वही 180।
ठीक है, पाई से भी पता चल जाता है क्योंकि 180 पे हम थीटा चेंज नहीं करते ना, नहीं तो हम बार बार जो मैंने आपको अपने तरीके से करवाया है, वैसे तो ध्यान रखो कि 180 पे 360 पे थीटा चेंज नहीं होता, अदरवाइज नॉर्मल तरीका 180 प्लस ये पाई/6 का मतलब कितना है 30, ठीक है। 180 6 ठीक किया है ना ये जो हमने, हाँ 180 का मतलब है 90 इंटू 2 प्लस 30, बाहर क्या है कोस, कोस 2 पे चेंज नहीं होगा तो ये आ गया कोस 30 ही आया। 90 इंटू 2 किया तो 190, 290 प्लस किया तो यहाँ आ गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये क्वाड्रेंट तो कोस का तो नहीं होता, इट मीन्स कोस की वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, तो यहाँ से आ गया बेटा आपके पास कोस इनवर्स माइनस कोस ये पाई/6। बात समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है ना। कोस -30 आ गया, और हमने क्या पढ़ा हुआ है, कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो ये क्या होगा पाई माइनस कोस इनवर्स, ये एक्स है ना, हमने कहा कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स तो यही हुआ ना, तो हमने क्या कहा पाई माइनस कोस इनवर्स ये जो एक्स है, क्या है ये एक्स कोस पाई/6 है। बात समझ में आ गई बेटा, अब कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा, ये आ गया पाई माइनस पाई/6, एल्सियम लोगे तो ये बना 6 पाई माइनस पाई/6 जो कि कितना आएगा 5 पाई/6, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आ गया था ना आपको। अब कोस इनवर्स से कोस क्यों काटा हमने, क्योंकि पाई/6 आ गया मीन्स 30 आ गया, जो कि कितना है 0 से 180 के बीच में है, इसलिए हमने इसको काट दिया, तो पाई माइनस पाई/6 कितना आ गया 5 पाई/6, तो ये ऑप्शंस में था, तो 13 क्वेश्चन की जो ऑप्शन है वो कौन सी है, बी ऑप्शन है, ठीक है। 13 की ऑप्शन क्या है, बी। क्लियर है ना बेटा बात। 14th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या दिया है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो पहले यही लिख लेते हैं चाहे हम, ठीक है, कि क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स माइनस हाफ है उसको हम क्या कर देंगे माइनस साइन इनवर्स हाफ, तो ये आ गया साइन पाई/3 माइनस माइनस साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। माइनस आगे आ गया ना, ये माइनस माइनस प्लस बना आपका, ये बना साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, और साइन की वैल्यू हाफ कहाँ होती है 30 डिग्री पे होती है, 30 को आप क्या लिखते हो पाई/6 लिखते हो, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा क्योंकि जो 30 डिग्री है वो -90 से 90 के बीच में ही है, ये कटा, तो यहाँ से आ गया साइन पाई/3 प्लस पाई/6। अब पाई/3 का मतलब होता है 60 और पाई/6 का मतलब होता है 30, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, या तो 90 डिग्री लिख दो या 90 को हम पाई/2 लिखते हैं, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शंस में है, तो 14th की ऑप्शन कौन सी है, डी है। आगे बात समझ में बेटा आपको, साइन इनवर्स माइनस एक्स था तो माइनस साइन इनवर्स एक्स किया हमने, ठीक है, उससे साइन 1/2 आ गया 1/2, 1/2 होती है हमारी 30 पे, 30 से साइन और से साइन कटा, ये 30, ये 60, 60 प्लस 30 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा 15th क्वेश्चन, इसमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 की तो वैल्यू हम पुट कर लेंगे, लेकिन जो कोट इनवर्स माइनस √3 है उसके लिए फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कोट इनवर्स माइनस एक्स की क्या वैल्यू होती है, वो होती है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स √3 कर देंगे, रखो भाई यहाँ पे, ये आ गया tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स को क्या लिखेंगे, अब इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस कोट इनवर्स जो भी है √3, ठीक है ना बेटा। अब वैल्यूज रख लेते हैं इनकी, tan इनवर्स √3, tan की वैल्यू √3 कहाँ होती है 60 पे होती है, 60 मतलब पाई/3 माइनस पाई, और माइनस माइनस क्या बना प्लस कोट इनवर्स, और कोट की वैल्यू √3 कहाँ होती है वो 30 पे बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि tan का उल्टा होता है ना, तो कोट 30 को हम क्या लिखते हैं पाई/6 लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब tan इनवर्स से tan कटा क्या आ गया पाई/3 माइनस पाई, और कोट इनवर्स से कोट कटा तो क्या आ गया पाई/6 आ गया, ठीक है।
है, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6, ये बना 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस पाई, ठीक है। ये बनेगा आपका 2 + 1 3 माइनस 6 किया तो -3 पाई बाई 6, काटो इसको, कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू पाई, तो माइनस का पाई/2 कह सकते हैं हम। हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, माइनस का पाई/2। तो 15th के ऑप्शन माइनस पाई/2 कहाँ है, बी पे है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ गई बेटा। हमने कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं, ये फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, वहाँ से एक बार जाके देख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो एक्सरसाइज को करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू पुट करी, tan इनवर्स ये और जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो साइन कोस tan की 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ वो लर्न अगर हैं आपको, तो क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।